जिला अररिया निवासी बोलते हैं और कुछ इंसान बोलते हैं कि मुल्क का हालात है, वोट गठबंधन को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, तेजस्वी को दीजिए, लालू को दीजिए। मुल्क का हालात ख़राब है, वरना बीजेपी आ जाएगा ना तो भात तीमन खाने को नहीं मिलेगा। ये बोल रहे हैं। मैं उसको जवाब दे रहा हूँ कि मुल्क का हालात बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। मुल्क का हालात ठीक है, अगर ख़राब है तो हमारा ज़िला अररिया ख़राब है। आप बता देते हैं कैसे ख़राब है। जिस वक्त विधायक का चुनाव चल रहा था जोकीहाट के अंदर, अवैसी साहब ने टिकट किसको दिया था? मुर्शिद मुखिया जी को दिया था कि नहीं दिया था? मुर्शिद मुखिया जी को टिकट मिलने के बाद उनसे छीन लिया गया, विरोध हुआ, लोग ताने देने लगे कि मुर्शिद मुखिया जी से टिकट ले लीजिए। चलिए, मुर्शिद मुखिया जी से टिकट ले लिया। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को भी नहीं दिया गया टिकट। किसको दिया? एक यकीन से, भरोसे पर। जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे साहबजादे, छोटे लड़के और अभी जो प्रत्याशी है गठबंधन का शहनवाज आलम, उसको दिया गया। गरीबों ने, मज़दूरों ने छुप करके, दूसरों का बोली सुन करके शहनवाज आलम जी को, अवैसी साहब के पतंग को वोट दिया। शहनवाज आलम जी विधायक बने। उसके बाद क्या हुआ? अवैसी साहब नमाजी आदमी, तहज्जुद गुजार आदमी, उनको धोखा दे करके वह लालू प्रसाद के पार्टी में चले गए। ज़िंदगी में पहली बार शहनवाज आलम चुनाव लड़े, पतंग छाप से, अवैसी साहब के टिकट से इज्जत मिली जी, लोगों में शोहरत हुआ, नाम कमाया। सरफराज भाई और शहनवाज भाई में टक्कर भी चला, मगर खुद चले गए दूसरे पार्टी में और 3 को और अपने साथ लेके चले गए। आज वक्त है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं चुप था, आज 2 साल से मैं चुप था। आज वही शहनवाज आलम जी महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। क्या शहनवाज आलम साहब को वोट देना चाहिए? और अगर देना चाहिए तो किस आधार पर देना चाहिए? कोई मुसलमान बता सकता है अररिया ज़िला के अंदर? जो अवैसी साहब ने भरोसे पर टिकट दिया तो फ़ौरन दल बदलू बन गए, दूसरे पार्टी में चले गए, गरीबों को धोखा लगा, झटका लगा, रोना आया कि ये क्या हो गया। 2 रुपये कमाई किया अवैसी साहब के टिकट से, दुनिया में नाम कमाया। क्या आज उनको अपना रहबर रहनुमा MP बना करके पार्लियामेंट भेजने के लिए क्या मुसलमान चाहेंगे? किस आधार पर चाहेंगे? क्या ऐसे पार्टी बदलने वाले लोगों को क्या लोग चाहते हैं दिल से? कोई इंसान गलत करे, वो MP में खड़ा हो जाए, उसको लालू जी उनका घर का आदमी है। एक बात सुन लीजिए, जिंदगी भर लालू प्रसाद तेजस्वी अगर टिकट देगी तो सरफराज भाई या शहनवाज भाई को मिलेगा, इसके अलावा किसी को टिकट नहीं देगा। ये ख्वाब छोड़ दीजिए। क्यों? इनके घर के एक फ़र्द में वो शामिल होते हैं लालू प्रसाद जी एक ज़माने से। क्या ये कोई फ़र्ज़ है? ये फ़र्ज़ आइन है?
क्या ये कोई किताब में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि लालू जिसको टिकट दे दे तो उसको एमपी बना दीजिए, चाहे वो कैंडिडेट धोखेबाज हो? मैं सच बोल रहा हूँ। अभी 10, 11, 12 दिन बाकी है। काफ़ी लोगों को मेरे पास फ़ोन आ रहा है, तूफानी जी आपको नहीं मिला, आप रिजेक्ट हो गए, क्या करना है, कैसे करना, किसको वोट करना है? अभी तक कोई पार्टी चल करके मेरे पास नहीं आया, ना किसी का फ़ोन आया। खैर उसका मैं मोहताज नहीं हूँ। हम काम करेंगे, चुपचाप करेंगे। जिसका भी तख्ता पलटेंगे तो बुरी तरीके से पलटेंगे। तो इसलिए जितनी बातें बोली उस पर गौर कीजिए। क्या पार्लियामेंट में वही जाएगा जो अवैसी साहब को धोखा दिया है? तो ये आपकी मर्ज़ी है। आदाब व सलाम।